अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसे ही हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट नहीं होते तब तक जमीन, मकान या प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब तक सभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आप कानूनी रूप से प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करने संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस जानकारी के आधार पर आप अपनी प्रॉपर्टी को बड़ी आसानी से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर कानूनी मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए और आज के इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी के बावजूद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपके हर सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं मोरेश कोईकर, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली स्टैंप ड्यूटी के बारे में। क्या होती है स्टैंप ड्यूटी? स्टैंप ड्यूटी किसी भी लेन देन पर लगाया जाने वाला एक तरह का टैक्स होता है जिसके जरिए लोग अपना अधिकार या दायित्व बनाते हैं या खत्म करते हैं। सेल डीड, गिफ्ट डीड, पार्टीशन डीड, कन्वेंस डीड, पावर ऑफ अटर्नी और लीज डीड जैसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के तहत चुकाई जाने वाली स्टैंप ड्यूटी से सरकार के पास टैक्स के रूप में काफी पैसा आता है। द इंडियन स्टैंप एक्ट और द रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्टैंप ड्यूटी आती है और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर करते समय खरीदार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस राज्य सरकार को चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि यह राज्य का एक विषय होता है यानी अधिकार होता है। इसीलिए विभिन्न राज्यों में यानी हर राज्य में स्टैंप ड्यूटी की परसेंटेज दर अलग अलग हो सकती है। कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लेन देन के कुल मूल्य यानी लेन देन की पूरी रकम पर तय कुछ प्रतिशत यानी तय परसेंटेज के अनुसार चुकानी होती है। कुछ राज्यों में शहरी इलाकों के लिए स्टैंप ड्यूटी ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में सरकार द्वारा संपत्ति में महिलाओं के मालिकाना हक को बढ़ावा देने के लिए महिला घर खरीदारों को स्टैंप ड्यूटी में कुछ विशेष छूट भी दी जाती है। आइए दोस्तों, अभी जानते हैं डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के बारे में। स्टैंप ड्यूटी चुकाने के बाद दस्तावेजों को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत यानी रजिस्टर कराया जाना जरूरी होता है। जिस इलाके में प्रॉपर्टी है उसके न्यायिक क्षेत्र में आने वाले सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में यह प्रक्रिया पूरी होती है। दस्तावेजों के पंजीकरण का बुनियादी मकसद डॉक्यूमेंट को अमल में लाना यानी लागू करना होता है। ज्यादातर राज्यों में रजिस्ट्रेशन की फीस स्टैंप ड्यूटी की 1% होती है। जब तक सरकारी रिकॉर्ड में डीड खरीदार के नाम से नहीं लिखी जाती तब तक वह खरीदार प्रॉपर्टी का यानी मकान या प्लॉट का आधिकारिक रूप से मालिक नहीं माना जाता। रजिस्टर की गई रजिस्ट्री की एक असली कॉपी रजिस्ट्रार के पास रहती है जिसे किसी भी विवाद के वक्त रेफर किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। स्टेप 1, अपनी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करें। जिस इलाके में आपकी प्रॉपर्टी है यानी जो भी आपने फ्लैट, जमीन या फिर मकान खरीदा है उस इलाके के सर्किल रेट यानी गवर्नमेंट वैल्यू और वर्तमान रेट यानी मार्केट वैल्यू की पूरी जानकारी निकालें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने के लिए स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टैंप ड्यूटी चुकाते वक्त दोनों की तुलना में जिसकी मूल्य दर यानी वैल्यू ज्यादा होती है उसी के अनुरूप आपको स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती है। स्टेप 2, अब स्टैंप ड्यूटी पेपर खरीदे। अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालने के बाद आपको नॉन जुडिशियल स्टैंप ड्यूटी पेपर यानी गैर न्यायिक दस्तावेज खरीदना होगा। इस पेपर को खरीदने के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा। आप वहां से आसानी से इसे खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टैंप ड्यूटी की राशि राज्य के हिसाब से तय परसेंटेज दर के अनुसार चुकानी होगी और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रत्येक राज्य की स्टैंप ड्यूटी दर यानी परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। आप चाहो तो इन स्टैंप ड्यूटी पेपर को लाइसेंस प्राप्त वेंडर से यानी विक्रेता से खरीद सकते हैं या फिर आप चाहो तो इन पेपर को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टैंप ड्यूटी खरीदना चाहते हैं तो बस आपको ऑनलाइन स्टैंप ड्यूटी चुकाने की चालान की जो रसीद होती है सबूत के तौर पर जमा कराना होगा। स्टेप 3, अब जमीन, प्लॉट या मकान खरीदने या बेचने संबंधित कागज बनवाए यानी डीड बनवाए। स्टैंप ड्यूटी पेपर खरीदने के बाद अब आपको स्टैंप पेपर पर सेल डीड तैयार करानी होगी यानी जमीन बेचने वाला कागज बनवाना होगा। इसमें जो भी ओनर यानी मालिक अपनी जमीन, मकान या प्लॉट बेच रहा है उसे इस कागज में अच्छे से लिख कर देना होगा कि मैंने मेरी प्रॉपर्टी यानी जमीन, मकान या प्लॉट
तय मूल्य के अनुसार खरीदार को बेच दिए और आज इस प्रॉपर्टी का यानी जमीन, मकान या प्लॉट का मालिकाना हक खरीदार का है। इसमें लेन देन की कीमत, पेमेंट करने का माध्यम, जमीन, मकान या प्लॉट का साइज इत्यादि सभी जरूरी बातें साफ तौर पर लिखी होनी चाहिए और इस पेपर पर दस्तखत करने से पहले दोनों पार्टी को इसे एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हुई गलती में दोबारा सुधार करना मुश्किल होता है। स्टेप 4, डीड रजिस्टर करने के लिए सब रजिस्ट्रार के पास जाए। सेल डीड तैयार करने के बाद डीड को रजिस्टर्ड करने के लिए लेन देन करने वाली दोनों पार्टी को यानी खरीदार और प्रॉपर्टी बेचने वाले मालिक को इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ सब रजिस्ट्रार के पास यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा। साथ में 2 गवाहदारों को लेकर जाना जरूरी होता है। जो लोग गवाह की प्रक्रिया में शामिल होंगे उसके पास फोटो और आईडी प्रूफ इत्यादि होने चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त डीड की ओरिजिनल कॉपी, उसकी 2 फोटो कॉपी साथ में लेकर जाए और बिक्रीनामा यानी सेल डीड को रजिस्टर करने की प्रक्रिया को पूरा करें। स्टेप 5, बिक्रीनामा यानी सेल डीड हासिल करें। अब बिक्रीनामा रजिस्टर होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। उस रसीद को संभाल कर रखें और 2 से 7 दिनों के बाद दोबारा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आप अपना बिक्रीनामा हासिल कर सकते हैं। स्टेप 6, सेल डीड वेरीफाई करें। अब बिक्रीनामा यानी सेल डीड रजिस्टर्ड होने के बाद रजिस्ट्री की डिटेल और रजिस्ट्रार दफ्तर की तारीख से डीड को वेरीफाई करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से आपको सेल डीड करवाने में बड़ी आसानी महसूस होगी। दोस्तों आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपना नाम और जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो उसमें जरूर लिखें। मैं समय रहते आपको जरूर कॉल बैक करूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवालों के जवाब हमेशा की तरह देने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।